नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, जब अंतर्राष्ट्रीय पॉप स्टार रियाना ने ट्वीट किया और उसके बाद पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने भी ट्वीट किया, तो हमारी भारत सरकार बुरी तरह से हिल गई, बौखला गई, तिलमिला गई और उसने इसका जवाब देने के लिए विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान तो जारी करवाया ही, जो देश के भारतीय सेलिब्रिटी हैं उनको भी मोर्चे पर लगा दिया, उनको भी चाबुक फटकारते हुए कहा कि इनके खिलाफ ट्वीट करो। और आपने देखा कि एक एक करके लता मंगेशकर, सचिन तेंदुलकर, सुनील शेट्टी, अजय देवगन, अक्षय कुमार वगैरह वगैरह तमाम लोगों ने धड़ाधड़ ट्वीट करने शुरू कर दिए। केंद्रीय मंत्री तो खैर ये कर ही रहे थे, उनको तो कहा ही गया होगा और वो तो सरकार में है तो उन्हें करना भी चाहिए। अमित शाह ने भी किया, उसमें कोई गलत बात नहीं थी। लेकिन हमारे सेलिब्रिटियों के विवेक का क्या हुआ, या उनके पास ये विवेक है ही नहीं। हमारे सेलिब्रिटियों का चरित्र क्या है? क्या वो किसानों की समस्याओं के बारे में बिल्कुल अनजान है? किसान आंदोलन को बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं? किसानों की जो दुख दर्द है और उनकी पीड़ा है, क्या उसके प्रति उनकी जरा भी हमदर्दी नहीं है? आखिर क्या है कि वो ऐसे मौकों पर चुप रहते हैं और सरकार के साथ खड़े नजर आते हैं? आखिरकार ये जो हमारे सेलिब्रिटी हैं, हमारे सामाजिक सरोकारों से उनका नाता क्यों नहीं है? समाज से उनका वो रिश्ता क्यों नहीं है? आज हम अपने इस कार्यक्रम में इसी की पड़ताल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके पहले आपसे दो छोटे छोटे निवेदन कर डालूं। पहला तो यही कि सत्यहिंदी.com का ऐप तुरंत डाउनलोड कर लीजिए, गूगल प्ले स्टोर में जाकर, वो वहाँ अवेलेबल है, या फिर इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है। दूसरा ये है कि अच्छी पत्रकारिता के लिए, उसको प्रोत्साहित करने के लिए, उसका संबल बनने के लिए आगे आइए और सत्यहिंदी.com को आर्थिक सहयोग प्रदान कीजिए। इसके लिए आपको केवल इतना करना है कि सत्य हिंदी की जो सदस्यता योजना है उसमें शामिल होना है, यानी उसका सदस्य बनना है। इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको क्लिक कीजिए और अपनी मनचाही सदस्यता अपने लिए चुन लीजिए। हमें उम्मीद है कि आप स्वतंत्र पत्रकारिता के साथ खड़े होंगे, गोदी मीडिया के खिलाफ खड़े होंगे और सत्य हिंदी को अपनी मदद देंगे, समर्थन देंगे। वापस लौटते हैं, अपने सेलिब्रिटियों का चरित्र देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम में जो कल से शुरू हुआ है और अभी भी जारी है, कि आखिरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसान आंदोलन की जब बात होने लगी तो सरकार क्यों तिलमिलाई और उसने सेलिब्रिटियों को क्यों फोर्स किया कि वो उसके खिलाफ ट्वीट करें। पहली बात तो ये है कि दुनिया में कहीं भी अन्याय हो, कहीं भी अत्याचार हो, कहीं भी भेदभाव हो, तो उसका विरोध करने का अधिकार मानवता के आधार पर, मानवीय आधार पर पूरी दुनिया का हो। हम भी लगातार इसका विरोध करते रहे हैं। अगर जर्मनी में हिटलर ने जातियां की यहूदियों पर और दूसरे लोगों पर, तो उसका आज तक दुनिया भर विरोध करती है। पाकिस्तान में जब अल्पसंख्यकों पर हमले होते हैं, चाहे वो हिंदू हों, चाहे सिख हों, या शिया हों, अहमदिया हों, तब भी हम उनका विरोध करते हैं। या फिलिस्तीनियों का मामला हो, उनके समर्थन में हम लोग खड़े रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका में जब अश्वेत गुलाम थे तो उनके खिलाफ, उनके पक्ष में खड़े थे, हम वहाँ की सरकारों के खिलाफ खड़े थे। अभी अमेरिका में जब मूवमेंट शुरू हुआ, ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट, तो हम लोग सब उसका समर्थन कर रहे थे। तो ये एक मानवीय आधार पर समर्थन होता है, इसमें कोई एजेंडा नहीं होता है। लेकिन हमारी सरकार चूंकि डरी हुई है, घबराई हुई है किसान आंदोलन से, इसलिए उसे लगा कि ये हमला उस पर भारी पड़ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय जनमत उसके खिलाफ पहले से ही खड़ा हो रहा है और मजबूती से खड़ा हो सकता है, तो उसने घेरेबंदी या जवाब इस तरह से देने की शुरुआत कर दी। लेकिन हमारे सेलिब्रिटी उसके मोहरे बनने के लिए क्यों तैयार हो गए? उसके तीन कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि हमारे सेलिब्रिटियों का एक हिस्सा सरकार भक्त है, मोदी भक्त है, और वो भक्ति भाव से जो भी सरकार कहती है वो उनको ठीक लगता है। जो भी सरकार गलत सही कुछ भी करती है वो उसके पक्ष में खड़े होते हैं, उसके खिलाफ कभी बोलते नहीं हैं। ऐसे लोगों में अमिताभ बच्चन से लेकर अक्षय कुमार तक, और कंगना रनौत तो उसकी एक्सट्रीम है। वो दिमाग से ज़रा हिली हुई भी हैं, इसलिए कुछ भी बकती रहती हैं, किसी के खिलाफ भी। उनको दरअसल इस पूरे उससे बाहर ही कर देना चाहिए, उनकी चर्चा ही नहीं की जानी चाहिए। लेकिन अनुपम खेर, अशोक पंडित वगैरह एक फहरिस्त है ऐसे लोगों की जो सरकार की भक्ति के लिए हमेशा तैनात रहते हैं। उसमें फ़ायदा भी उनका है,
ये एक वजह भी हो सकती है और भक्ति भाव भी है। दूसरा ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डरे हुए हैं फिल्म इंडस्ट्री के। उनको फिल्म इंडस्ट्री हो चाहे खेल या दूसरे हिस्सों की वो सेलिब्रिटी हो, उनको डर सताता रहता है। इस सरकार ने बहुत डर पैदा किया हुआ है पूरे समाज पर। ईडी का डर, सीबीआई का डर, इनकम टैक्स के छापों का डर, जेल जाने का डर, इतने सारे डर खड़े कर दिए हैं कि बहुत सारे सेलिब्रिटी डरे हुए हैं। और बचने के लिए, सरकार के इस अत्याचार से बचने के लिए, हमले से बचने के लिए वो ट्वीट करने में भलाई समझते हैं। तो एक एक करके, जैसे करण जौहर और सचिन तेंदुलकर जैसे लोग हैं, वो इस बिरादरी में आते हैं जो इस तरह से ट्वीट कर देते हैं। एक बिरादरी और है जो नहीं समझती देश प्रेम, देशभक्ति क्या होती है, और उसको समझे बिना उन्हें ये लगता है कि ये देश में एक देशभक्त सरकार आ गई है और वो जो कुछ भी कर रही है वो देश प्रेम के तहत कर रहा है, देश हित में कर रही है और उसके साथ खड़े होना चाहिए। ये भक्ति भाव नहीं है, लेकिन एक मिसकंसेप्शन है उनके दिमाग में और वो इसी तरह से इन चीज़ों को देखते हैं। तो इसमें लता मंगेशकर जैसी महिलाएं आती हैं जो इतनी नामी सिंगर हैं, गायन की दुनिया में सबसे ऊपर स्थापित हैं, लेकिन समझ के मामले में कच्ची हैं। ये साफ दिखता है। उन्हें देशभक्ति की समझ नहीं। वो समझती हैं कि मेरे वतन के लोगों जो सीमा पर मर जाते हैं, केवल वही देशभक्त हैं। जो इस भौगोलिक सीमा के अंदर रहकर संघर्ष कर रहे हैं, अच्छे जीवन की, लोकतंत्र की, संविधान के हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो उनकी नज़र में देशभक्त नहीं है। तो ऐसे लोगों की भी एक जमात है जो इस तरह के मौक़ों पर सरकार के समर्थन में खड़ी हो जाती है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है लता मंगेशकर जैसी गायिका के कि उनको देशभक्त की समझ नहीं है। दरअसल मुश्किल ये है कि हमारे ज़्यादातर सेलिब्रिटियों का दिमाग खुला हुआ नहीं है। वो पढ़े लिखे नहीं हुए हैं। वो ये नहीं समझ पाते हैं विभिन्न विचारधाराओं, विभिन्न राजनीति के खेल को। उन्होंने दर्शन नहीं पढ़ा हुआ है। समाज कैसे बनता, बिगड़ता, टूटता, जुड़ता है, इसके बारे में भी उनकी जो समझदारी है बहुत कमज़ोर रहती है। इसीलिए वो इन सब के बारे में सोचे बगैर प्रतिक्रियाएं करने लगते हैं। फिर इन सब से बड़ी बात यह है कि जिस समाज ने उनको सेलिब्रिटी बनाया है, जो समाज उन्हें अपना रोल मॉडल मानता है और उनको फॉलो करता है, वो उन समाज से उनका कोई रिश्ता नहीं है। और ये जो किसान आंदोलन के बारे में उनका जो अलगाव है वो इस बात को जाहिर करता है। किसान आंदोलन 70-75 दिन हो रहे हैं। आपने किसी सेलिब्रिटी के बारे में सुना कि वो वहाँ गया हो और उसने किसानों की, गए हैं पंजाब के बहुत सारे सिंगर गए हैं, कुछ अभिनेता भी गए हैं, लेकिन जो ये नामी गिरामी जिन्होंने ट्वीट किए हैं इनमें से कोई गया है? करीब कहते हैं कि 100 से 150 किसान इस आंदोलन के दौरान शहीद हो चुके हैं। कुछ उन्हें आत्महत्याएं की हैं और कुछ इस आंदोलन के जरिए दौरान संघर्ष के बीच में मारे गए हैं। तो ये इनको लेकर कोई हमदर्दी, कोई ट्वीट लता मंगेशकर, सचिन तेंदुलकर, अजय देवगन, सुनील शेट्टी, इन सब का कोई ट्वीट कोई कभी नहीं आया है। तो ये बताता है कि इन तमाम आंदोलनों से कितनी दूर हैं। आपको याद होगा पिछले साल जब अचानक हमारे महामना नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन घोषित कर दिया था तो लाखों लोग सड़क पर आ गए थे। उस समय भी हमारे सेलिब्रिटी नदारद थे। केवल सोनू सूद या अनुराग कश्यप या कुछ एक लोग थे जो उनकी मदद के लिए आगे आए थे। बाकी सब आप ऐसे मौक़ों पर देखिए दान भी नहीं देते। अब रिहाना का अगर आप पढ़ेंगे, उनके बारे में जानकारी ग्रहण करेंगे, तो वो अपनी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा समाज को समर्पित कर देती हैं। विभिन्न तरह के कॉज से वो जुड़ी हुई हैं और मदद करने में उनका कोई सानी नहीं है। तो एक तरफ ऐसे सेलिब्रिटी हैं जो देश की, दुनिया की चिंता करते हैं और अपनी कमाई का बहुत सारा हिस्सा उसमें लगाते हैं ताकि लोगों की ज़िंदगी बेहतर हो। और एक हमारे जो सेलिब्रिटी हैं वो आत्म केंद्रित हैं, वो केवल अपने बारे में सोचते हैं, उन्हें दूसरों से कोई मतलब नहीं होता है। वो एक चमकदार, विलासितापूर्ण जीवन जीते हैं और जो आम जिंदगी जी रहे हैं, जो तमाम तरह के संघर्षों से मुक्त दो चार हो रहे हैं, उनके बारे में उनका कोई राय नहीं है, कोई उनसे उनका जो जुड़ाव नहीं है। तो ये सेलिब्रिटी दरअसल
एक किस्म के धोखेबाज हैं, फ्रॉड हैं, जो हमारी ज़िंदगी को मुश्किल बनाते हैं। हमें एक सपनों के सौदागरों के तरह हमें लुभाते हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी को बदलने में कोई सार्थक हस्तक्षेप भूमिका नहीं निभाते हैं। तो हमें इन सेलिब्रिटियों को भाड़ में जाने देना चाहिए, इनको कतई गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। ये सेलिब्रिटी दरअसल किसी काम के नहीं हैं। ये इनका इस्तेमाल केवल इतना ही है कि अगर अच्छी फिल्म बनी है तो देख लीजिए, अन्यथा इनको भाड़ में डालने। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री या खेल की दुनिया में सारे ही लोग ऐसे हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत समझदारी पूर्ण बात करने वाले हैं। नसीरुद्दीन शाह भी हैं, और ओमपुरी जो अब नहीं है दुनिया में वो भी थे, विनोद भारद्वाज हैं, गुलजार हैं। ऐसे तमाम लोग हैं जो कि समाज से गहरा रिश्ता रखते हैं, भले ही वो खुलकर ना आए हों, लेकिन इस तरह के ओछे काम में शामिल नहीं होते कि सरकार ने डांट दिया तो आप सरकार के साथ खड़े हो गए और लगे ट्वीट करने, और उन किसानों की परवाह ही नहीं की जो इतने दिनों से आंदोलनरत हैं। तो हमारे सेलिब्रिटी का जो चरित्र है, जो बनावट है, उसको समझने की ज़रूरत है। गुस्सा आता है, हमें भी आता है, गुस्सा करना भी चाहिए इन पर, क्योंकि ये इसके लायक हैं, लेकिन ये समझना चाहिए कि इनसे हमारे समाज का कुछ बनना बिगड़ना नहीं है। बिगड़ तो सकता है, लेकिन बनना नहीं है, क्योंकि समाज में इनकी भूमिका बहुत ही नकारात्मक है। ये मार्केट के बनाए हुए सेलिब्रिटी हैं, इनकी ये एक ब्रांड हैं, एक व्यापार का हिस्सा हैं। इसलिए हमारे जीवन में हम उसको समझते नहीं हैं और उनको फॉलो करने लगते हैं, जबकि वो कोई दूसरे एजेंडे पर चल रहे होते हैं, विज्ञापन के एजेंडे पर चल रहे होते हैं, कुछ बेच रहे होते हैं, कुछ बेचने के लिए आपको लालायित कर रहे होते हैं। तो ये एक पूरी बाजार की एक्सरसाइज है जिसमें ये सेलिब्रिटी इस तरह की भूमिका के साथ हमारे जीवन में दखल देते हैं। इनका कोई सकारात्मक हस्तक्षेप हमारे जीवन में नहीं है। तो इस पूरी घटना को ये एक समझाने के लिए एक सबक है हमें कि इन सेलिब्रिटियों के साथ हमारा क्या रिश्ता होना चाहिए, किस तरह से हमें इनके साथ सलूक करना चाहिए, ये कितने सम्मान के हकदार हैं और कितने कहना चाहिए धिक्कार के हकदार हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की मेरी ये ख़ास रिपोर्ट। उम्मीद है कि आप इसे पसंद करेंगे और बड़े पैमाने पर इसको लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, क्योंकि ये चीज़ें लोगों तक जानी चाहिए, ताकि जो सेलिब्रिटी पर अंधविश्वास करते हैं, जो अंधभक्ति उनके प्रति भी रखते हैं, उन्हें खुदा, भगवान, अवतार मानते हैं, उनकी पूजा करने लगते हैं, उससे बचें और जो वास्तविकता है, यथार्थ है, उसके साथ जोड़कर इनको देखें और इनसे वही उम्मीद करें जो ये कर सकते हैं, बाकी के लिए इनको दरकिनार कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।